क्लास सेवन्थ इंग्लिश मीडियम सेकंड लेसन न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। उसमें हमने काफ़ी सारे जो सेवन्थ सेंचुरी के एंड में जो एमर्ज हुए थे डायनेस्टीज़, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूल, पाल्ज, चोल्ज, चुआंज, ये सारे पढ़े थे। और उसमें से फिर हमने अलग अलग पाल्ज, सेंज, प्रतिहार्ज, राष्ट्रकूट्स ये स्टडी कर लिया था। और अब जो है केस स्टडी है, यहाँ से हमारे पास जो वो है चोलाज, चोल वंश जो है उसका क्लोजर लुक का मतलब यहाँ पर है। इस पर ख़ास नज़र हम डालेंगे कि किस प्रकार से ये था। तो इसका जो इस्टाब्लिश किया था, इसको जो फाउंडर था वो क्रिकल था, क्रिकल। और कैसे पावर में आई, केम टू पावर लिख भी रखा है कि चोलाज केम टू पावर, सत्ता में कैसे आए, रादर सडनली, अचानक। when one of family conquered तंजोर इन द मिडल ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के मध्य में एक तंजोर नामक स्थान है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए किंग इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के मिडल में, मध्य में उसने अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर्ड द। उसके बाद इसका जो सतह जो है वो चलती रही, यानी कि ये मिडल है तो मिडल का मीन 950 के आसपास मान लें। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर, जो इम्पोर्टेंट रूलर था, जो मशहूर फेमस महत्वपूर्ण शासक था उस डायनेस्टी का, वो था राजा राज चोला। राजा राज चोला 985 टू 114 एडी तक। और उसका जो सन था राजेंद्र चोला 1014 टू 1035 तक। बोथ फादर एंड सन दोनों ने पुट देयर, ये क्या कहता है कि बोथ फादर एंड सन, फादर एंड हिज सन एंड फादर एंड सन पुट देयर हेड्स डाउन एंड कंपेंड इन ऑलमोस्ट, यानी कि अभियान चलाया हर दिशा में। हेड्स डाउन का मतलब है कि सिर नीचा करके, शांति से सिर झुका करके हर दिशा में कंपेंड, अभियान चलाया। उसके बाद में ये कहता है कि राजा स्टार्टेड विद एनेक्सिंग, हासिल किया लार्ज एरिया ऑफ द दक्कन, दक्कन के जो एक विस्तृत क्षेत्र पर इन्होंने अपने कब्जे में लिया। डिफीटिंग ए पावरफुल अलायंस, एक अलायंस था, गठबंधन, बिटवीन द चेराज ऑफ केरला रीजन, केरला क्षेत्र का जो चेरा नाम का शासक था उसके साथ, और दूसरा था पांड्याज एंड द रूलर ऑफ सिलोन श्रीलंका, इनके मध्य। इस अलायंस को इन्होंने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। दिस इफेक्टिवली, और फिर उन्होंने क्या, इफेक्टिवली ब्रोक द मोनोपोली, जो एक छत्र साम्राज्य था इन राज्यों का, किंगडम्स का, किसके ऊपर, ट्रेड रूट्स टू साउथ वेस्ट एशिया, जो दक्षिण एशिया के जो व्यापार मार्ग थे, ट्रेड रूट्स थे, उनके ऊपर जो इनका एकाधिकार था उसको भी तोड़ दिया। द टेम्पल ऑफ, अब यहाँ पर तक तो इनके वे जो किस प्रकार से इन्होंने अपने राज्य को, डायनेस्टी को स्थापित किया, और अब इनके किस प्रकार के कार्य है, इसका जो इम्पोर्टेंट, जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनवाए हैं। टेम्पल्स ऑफ, अब यहाँ पर है गांगे कोंडा चोलीश्वरम, बिल्ट बाय राजेंद्र फर्स्ट, इसने बिल्ड किया था द टेम्पल ऑफ गांगे कोंडा चोलीश्वरम, और कंप्लीटेड इन 1035। ये राज भी देखो इनका यहाँ तक ही है। द टू मैग्निफिसेंट टेम्पल एट तंजौर, तंजौर में भी उन्होंने दो मतलब मंदिरों का, भव्य भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा गंगे कोंडा, ये एक है स्थान, चोलापुरम इन जो यहाँ पर ये जो स्थान दे रखा है इसने, तिरुचिरापल्ली जिले में, गोंगे कोंडा चोलापुरम, ये जो चोल कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।
शो द बेस्ट ऑफ चोला आर्ट, चोला कला के बेस्ट शो, जो बेस्ट है ये चोला आर्ट के बेस्ट अगर पूछा जाए तो ये है तंजौर। इसके बाद में जो बृहदेश्वर है और क्या लिखा है एंड और राजा राजेश्वरव टेम्पल ऑफ शिव इन तंजौर बिल्ट बाय राजा राज चोला इन 10,010 AD। इसके अंदर इन्होंने ये जो मंदिर बनवाया था ये क्या कहते हैं, इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट चोला टेम्पल्स, सबसे बड़ा और ऊंचा टेम्पल, एंड स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ चोला ग्रेट, चोला मानता का प्रतीक भी है ये। इसके बाद में इसकी और अचीवमेंट क्या है, अनदर अचीवमेंट ऑफ द चोलाज इज द प्लास्टिक आर्ट, प्लास्टिक कला किसके ऊपर, ऑफ चोला ब्रोंज, चोला कांस्य के ऊपर प्लास्टिक कला जो है इनकी एक महत्वपूर्ण दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक्सक्विस्ट आइडोल्स, अति सुंदर आइडोल्स मूर्तियाँ ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, हिंदू देवी देवताओं की। एग्जिबिट द सुपर्ब, प्रदर्शित करती है क्राफ्ट्समैनशिप, उनकी कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करती है, या यूँ कह सकते हैं कि ये कारीगरों की शानदार कारीगरी दिखाती है। द मोस्ट फेमस ऑफ दो दीज इज़ द फिगर ऑफ, इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है भगवान नटराज आर डांसिंग शिवा, भगवान शिव के ये कहते हैं कॉस्मिक डांस, लौकिक नृत्य ऑफ शिवा, ये जो है सबसे प्रसिद्ध है। तो ये जो इसके अंदर था चोलाज के ऊपर, और उसके बाद में चोला का है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, वास्तुकला और मूर्तिकला, इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन दिया सेम, और ये पूरा पैराग्राफ है उसका आंसर बनेगा। द हिस्ट्री ऑफ चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिगन विद द स्प्लेंडेड टेम्पल्स, पहले भी हमने देखा है कि इनकी जो आर्किटेक्चर जो है या जो आर्किटेक्चर विशेष रूप से ये मंदिरों से शुरू होती है, स्प्लेंडेड यानी कि शानदार। ड्यूरिंग द अर्ली चोला पीरियड, और जो अर्ली चोला पीरियड यानी कि जब इनका राज प्रारंभ होता है वो अर्ली पीरियड है। सेवरल सेविट एंड वैष्णव टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय आदित्य वन एंड दूसरा कौन सा है, आदित्य वन और प्रांतक वन, इन्होंने चोला पीरियड के अंदर ये जो शिव और वैष्णव के मंदिर जो इन्होंने बनाए थे। इट वाज राजा राज चोला हु बूस्ट अप, यानी कि बढ़ा दिया एकदम से द चोला स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, जो चोला मूर्तिकला और जो वास्तुकला है इसको एकदम से बूस्ट कर दिया, यानी कि तेज कर दिया, बढ़ा दिया, काफ़ी बढ़ावा दिया। ए स्पेशल फीचर ऑफ द चोला आर्किटेक्चर इज़ द प्योरिटी, और इसकी जो विशेषता वो है जो प्योरिटी ऑफ आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, जो कलात्मक परंपरा की शुद्धता, ये इनकी विशेषता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज, ये प्रशासन कैसे चलाते थे, चोला प्रशासन। अंडर द चोला सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, किंग हेड होता था इस प्रथा के अंदर, चोला प्रशासन की जो प्रथा थी। एंड ऑल अथॉरिटीज़ इन हिज हैंड्स, और सारी अथॉरिटीज़ जो है उसके शक्तियाँ जो है पावर जो उसके हाथों में होती थी। ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस, यानी कि जो उसका साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांट दिया। एंड पुट ए गवर्नर इन चार्ज ऑफ ईच प्रोविंस, और हर प्रोविंस का उसने क्या कर दिया, एक गवर्नर बना दिया, नियुक्त कर दिया। समटाइम्स प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली के जो राजकुमार होते थे वर अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ दीज प्रोविंसेस, इन प्रांतों के गवर्नर बना दिए जाते थे राजकुमारों को। द किंग ऑफन ट्रेवल्ड थ्रू आउट द कंट्री, और राजा खुद यात्राएं करता था किस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू कीप इन टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन, की प्रशासन के संपर्क में रहे। दीज देर आर ए नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, विच डिस्क्राइब द विलेज गवर्नमेंट इन द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर के अंदर जो शिलालेख होते थे उनके ऊपर जो ग्रामीण सरकार होते उसका वर्णन किया होता था। द विलेजेज इंजॉयड ए लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का वो आनंद उठाया करते थे। ईच विलेज वाज एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि उसका जो प्रशासन था बाय एन एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक
कमेटी के हाथ में होता था, कार्यकारी कमेटी जो है उसके हाथ में होता था, कंसिस्टिंग ऑफ एजुकेटेड, और उसमें कौन लोग शामिल होते थे, पढ़े लिखे, ओइंग प्रॉपर्टी, धनी जिनके पास धन हो, प्रॉपर्टी हो, वो पढ़े लिखे लोग। द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वर इलेक्टेड आइदर बाय ड्राइंग लॉट्स और बाय रोटेशन, यानी कि रोटेशन प्रणाली से चुने जाते थे। दे सर्व्ड फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, और 3 साल की उनकी अवधि होती थी कार्य करने की। डिफरेंट कमेटीज मैनेज द डिफरेंट हेड्स, अलग अलग कमेटियों के हेड अलग होते थे। Different committees manage the different heads of administration such as revenue collection, justice, law and order etc. और जो different committees होती थी उनके different heads होते थे, और such as रेवेन्यू कलेक्शन, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा, इस तरह से। प्राइम अमंग दीज कमेटीज वाज द, इनमें सबसे मुख्य होती थी टैंक कमेटी विच मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो खेतों में पानी का वितरण करती थी, ये सबसे महत्वपूर्ण होती थी। और इसमें डिड यू नो में लिखा है चोलाज वर द मोस्ट सिविलाइज्ड रेस ऑफ द साउथ, इट इज़ बिलीव्ड दैट, और ऐसा माना जाता है कि ये जो राजवंश था ये क्रिकल द्वारा स्थापित किया गया था, और पूरा चोला एम्पायर जो चोलामंडलम नाम से जाना जाता था। अब एग्रीकल्चर है वो चोलाज की क्या थी। एग्रीकल्चर है डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और जो एग्रीकल्चर तमिलनाडु के दूसरे भागों में विकसित होनी आरंभ हुई थी। अब देखिए एग्रीकल्चर ऑफ चोलाज। तमिलनाडु सर्वप्रथम जो तमिलनाडु के दूसरे भागों में, और कावेरी रिवर फ्लोइंग फ्रिक्वेंटली डिस्पोज्ड, बहाकर ले आती थी फर्टाइल सॉइल ऑन द फील्ड्स, खेतों में। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ए ईयर, 2 फसलें उगाई जाती थी, यानी कितनी फर्टाइल थी उस टाइम भी। फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप, इसको खोला गया फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, पूरे कल्टीवेशन के लिए, व्यापक कृषि के लिए, विच रिक्वायर्ड ए नंबर ऑफ एक्टिव, और कुछ गतिविधियों की भी यहाँ आवश्यकता थी। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, जंगलों को नष्ट किया गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, दूसरे क्षेत्रों में भूमि को समतल किया गया। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, और डेल्टा क्षेत्रों में जो बाढ़ है उसको रोकने के लिए बांध बनाए गए। कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, और खेतों में पानी लाने के लिए नहरों का निर्माण, इतना एडवांस था। अब है चहमंज और चौहानज। चामन जिसको चौहान नाम से पुकारा गया है, द चामन लेटर कैम टू बी नोन एज द चौहान राजपूत के नाम से जाने गए। रूल्ड ओवर द रीजन बिटवीन दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र उस पर शासन किया था इन्होंने। और इसमें है इम्पोर्टेंट सबसे पृथ्वीराज थर्ड वाज द मोस्ट फेमस चौहान रूलर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ अजमेर, जो अजमेर के सिंहासन पर बैठा था। ही डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी को, इसने पराजित किया था इन 1191, बट लॉस्ट टू हिम द नेक्स्ट, और अगले साल इन 1192 में उससे हार गया। पृथ्वीराज एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे, वर्तमान में जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये यहाँ इसका शासन था। ही वॉज द सन ऑफ किंग सोमेश्वर रूलर ऑफ अजमेर, अजमेर के शासक सोमेश्वर का वो बेटा था। पृथ्वीराज हैड मैरिड द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ कनौज जयचंद, कनौज के राजा जयचंद की बेटी से उसने शादी की इन ट्रू लोचिनवार स्टाइल, यानी कि लोचिनवार स्टाइल में उसने उससे विवाह किया। बाय कैरिंग हर अवे इन द मिडल ऑफ हर वेडिंग, यानी कि विवाह के बीच में से भगा के ले जाना। द प्राइड ऑफ द कनौज हैड बीन स्टंग एंड हैड टू बी रिवेंज, और ये कहता है कि इससे कनौज की जो प्राइड इज्जत है वो भंग हुई, और इसने एक घटना ने क्या किया, एक बदले का रूप ले लिया। डिड यू नो में है महाराज पृथ्वी राज वाज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज क्राउंड किंग ऑफ अजमेर, का राजा बन गया था 13 ईयर्स की आयु में। एंड दिल्ली का ही रिवेंज्ड, भीमदेव से बदला लिया। ही वाज ओनली 26 व्हेन ही डाइड इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरन विद गोरी के साथ टेरन के दूसरे युद्ध में मारा गया। तो यहाँ पर ये आपका, और इसके बाद में ये एक्सरसाइज है ऊपर, उसका क्विक रिकैप में भी काफ़ी सारे आंसर है।
एक्सरसाइज को मैंने सारी को फिलअप किया हुआ है। और ये ट्रू फॉल्स है, आगे ये ट्रू फॉल्स भी लिखे हुए हैं। शॉर्ट आंसर पहले हो चुके हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हर एक प्रतिहार्ज का पूरा पैराग्राफ है, पाल्स का पूरा पैराग्राफ है, चोला आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो भी पढ़ा आपने 3 लाइन्स है वहाँ पर। और बिटवीन द कनौज एंड अजमेर के बीच में दुश्मनी कैसे शुरू हुई, जब उसने कनौज के राजा जयचंद की बेटी से भगा करके विवाह के बीच में भगा करके शादी की। और एग्रीकल्चर ऑफ चोला जो तमिलनाडु के क्षेत्रों की है वो। और वाई वर द सेंज एंड हाउ डिड दे कम टू, और सेंज का भी एक पूरा पैराग्राफ है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको अपने सत्र पर तैयार करने हैं और अगले पार्ट में मैं इन्हीं के ही आंसर भेजूंगा आपको, उसमें मिला लेने हैं। थैंक्स। तो ये आपका